दोस्तों, यदि आप कर रहे हैं शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी और इस एमपी परीक्षा ऐप को जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सीधे डाउनलोड कीजिए और आपके शिक्षक वर्ग 2 के लिए जो बचे हुए विषय हैं जैसे सामाजिक विज्ञान, इनकी बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज लगा सकते हो और उन मित्रों के साथ जो आपके साथ कॉम्पिटिशन देने वाले हैं उनके साथ यहाँ पर लाइव बिल्कुल टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, बिल्कुल फ्री है। उनके साथ अपना आंकलन कर सकते हो मुझे कितने अंक आने वाले हैं और मैं कितनी और अच्छी तैयारी कर लूँ। यहाँ से दोस्तों कोई भी टेस्ट सीरीज यदि आप खरीदते हो तो इसको आप लिख लीजिए अभी रजिस्टर में जो है राम गो, ये हमारा कूपन कोड है। इसके माध्यम से 40% तक की आपको छूट मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। तो आज ही डाउनलोड कीजिए एमपी परीक्षा ऐप को और अपनी तैयारी को कीजिए सुस्पष्ट। दोस्तों, मैं बेसिकली आज बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को लेकर जो है एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पत्रिका न्यूज नेटवर्क की खबर है, जानेंगे भोपाल से खबर निकल के आ रही है, क्या खबर है, कैसे क्या यहाँ पे अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात कही गई है, फोर्थ जो ग्रेड के कर्मचारी उनके लिए किस तरीके की बात कही गई है, पूरी बातें समझेंगे। क्या रहेगा पीईबी का अपडेट, पीईबी निरस्त होगा या नहीं होगा, बाकी सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के पहले नियमितीकरण हो गया, बाद में होगा, क्या है पूरी खबरें जानते हैं। दोस्तों, प्रदेश में संविदा कर्मचारियों और अतिथि शिक्षकों और रोजगार सहायकों के लिए अच्छी खबर है, सरकार इन्हें नियमित करेगी। इसका लाभ प्रदेश के 2.25 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए मंत्रिमंडल समिति कर दी है, मंत्रिमंडलीय समिति गठित कर दी गई है। सामान्य प्रशासन मंत्री माननीय श्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी और माननीय श्री अध्यक्ष जो है इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 3 माह के ऊपर जो है सरकार को रिपोर्ट देगी। समिति में मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम जी और इसके अलावा प्रभुराम चौधरी जी और तरुण भनोट जी है सामान्य प्रशासन मंत्री यहाँ पर जो है विभाग के ACS इसके संयोजक और वित्त सचिव सदस्य बनाए गए हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले इनसे जो है नियमित किए जाने का वादा किया था। प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की संख्या 1 लाख है। स्वास्थ्य, शिक्षा मिशन और पंचायत और ग्रामीण विकास वन विभाग सहित अन्य महकमों में ये पदस्थ हैं सभी 4th ग्रेड के कर्मचारी। ज्यादातर स्कूलों में अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं। रोजगार सहायक और अतिथि शिक्षकों की संख्या लगभग 88,000 है पूरे प्रदेश में और इन सभी को नियमित करने की बात कही गई थी। कब? चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, किसमें? वचन पत्र में। अब हुआ क्या है, क्या दिक्कत हो रही है? तो सरकार को सता रही है खजाने की चिंता। नियमित कर दिए जाएंगे तो वेतन तो वृद्धि होगी, सभी को पता है। तो इसलिए जो है सरकार को खजाने की चिंता जो है उनको एक सता रही है, चिंता सता रही है और प्रॉब्लम हो रही। क्या है? खजाने की खराब माली हालत को देखते हुए सरकार इस फार्मूला भी पे विचार कर रही है कि इन्हें नियमित करने में वित्तीय भार ना आए। उस समिति को विशेष तौर पर हिदायत दी गई है कि प्रयास हो कि नियमित की जाने में वित्तीय भार ना आए और इसके लिए समिति संबंधित जो है संगठनों से चर्चा भी करेगी। जो विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए गए जैसे अतिथि शिक्षक संगठन, विभिन्न प्रकार के। लोकसभा चुनाव पर है नजर। कांग्रेस का तोहफा जो है, कांग्रेस का फोकस लोकसभा चुनाव पर है। इसके लिए विभिन्न वर्गों के साधने की तैयारी हो रही है। किसानों और युवाओं को के बाद अब कर्मचारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसलिए समिति को 3 माह का समय दिया गया है। इस दौरान लोकसभा चुनाव निकट आ जाएंगे और कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि उनका उद्देश्य क्या है, समिति का गठन करने का। और चुनाव में जो है अब देखो दोबारा वो फायदा उठाना चाहते हैं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को जो नियमित नहीं है। आगे क्या कहना है गोविंद सिंह जी के जो अध्यक्ष हैं इसके? संविदा कर्मचारी और रोजगार सहायक और अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने का वादा कांग्रेस ने किया था। बिल्कुल वचन पत्र में इससे शामिल भी किया गया था। इसी के तहत समिति का गठन किया गया है। अब समिति का गठन आपको करना था तो आप तो जनवरी या दिसंबर में कर सकते थे। दिसंबर में करते, मार्च में रिजल्ट दे देते चुनाव के पहले, लेकिन आपने मध्य में क्यों किया? आगे देखते हैं। कांग्रेस की वादे में विपरीत संविदा कर्मचारियों को बाहर कर रहे हैं, इन्हें तत्काल नियमित करें। ये रमेश राठौर प्रदेश अध्यक्ष संविदा अधिकारी महासंघ के जो है, इन्होंने क्या कहा है कि कांग्रेस की वादे से विपरीत है उनको नियमित किया जाए। दूसरी, वीरेंद्र कोंगल जो है कर्मचारी हैं कांग्रेस के, इन्होंने क्या कहा है? कांग्रेस सरकार को जो वादा याद दिलाना था, इसी के तहत नियमित की प्रक्रिया शुरू की गई और 2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, सभी को मिलने वाला है। यहाँ पीईबी के संबंध में बहुत बड़ी खबर दी गई है कि राहत की तैयारी, प्रिपरेशन एग्जाम जो है टैक्स से मिलेगी मुक्ति, मतलब जो टैक्स लगता था उससे मुक्ति मिलेगी। क्या है देखते हैं। राज्य सरकार के प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को जो है पीईबी टैक्स से मुक्ति को तोहफा देने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने मशक्कत शुरू कर दी है और अभी 2.25 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले अधिकारी कर्मचारी जो हैं उनको यहाँ पर टैक्स वसूला जाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के अधिकारी जो हैं, कांग्रेस के अधिकारी कर्मचारियों को पीईबी टैक्स का जो है समाप्त करने का जो है वादा किया था। इसी वचन पत्र में भी शामिल किया गया था। वर्ष 2003 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कर्मचारियों को यह टैक्स समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन 15 साल रहने के बाद वादा पूरा नहीं किया। तो वादे बहुत सारे हैं सरकार के, यदि गिनाए जाए तो बहुत सारे वादे और वो वचन पत्र में भी कहा गए थे सारे वादे। लेकिन क्या बात है यहाँ पर दो बातें तो
इंपॉर्टेंट निकली हैं और इनको समाधान की भी बात कही और समिति का गठन भी स्पेशली वादों के लिए किया गया जो वचन पत्र बनाया था। इस समिति का नाम वचन पत्र समिति ही के नाम से ही यदि होता तो ज़्यादा, क्योंकि अधिकांश इसमें जो निराकरण होगा वो चीज़ें जो समिति के गठन की बात की गई थी बातें उसी के लिए ऊपर से बात यहाँ पर की जाएगी दोस्तों। तो ये रही पत्रिका की खबर, ऐसी आगे भी खबर हम लाते रहेंगे। तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को अभी तक आपने नहीं दबा है तो आज ही दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।